प्रेतवाधित बावड़ी का रहस्य। धुंधली चांदनी में गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी बावड़ी खड़ी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और पत्थरों के बीच से अंधेरा रिसता हुआ लगता था। लोग उसे प्रेतवाधित कुआं कहते थे। कहा जाता था सदियों पहले इसी बावड़ी ने एक दुल्हन की चीखें सुनी थीं, मीरा, जिसकी शादी की रात ही विधवा बना दिया गया था। उसी रात उसने इस गहराई में छलांग लगा दी। तब से हर अंधेरी रात बावड़ी के भीतर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आती थी, दर्द से भरी, अधूरी। अंकित, रवि, समीर और पूजा चारों हंसी मजाक में डूबे, डर को मजाक समझने वाले दोस्त। भूत प्रेत सिर्फ कहानियां होती हैं, अंकित हंसते हुए बोला। तूफानी शाम थे, बादल गरज रहे थे। तभी किसी ने कहा, चलो आज बावड़ी देखते हैं। एक पल की खामोशी, फिर जोश। फैसला हो चुका था। मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स कच्ची पगडंडी पर कांप रही थीं। पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर हिलती डुलती, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। जैसे ही वे बावड़ी के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा और सामने खंडहर बनी बावड़ी, किसी मुंह खोले दैत्य जैसी। लोहे की रेलिंग पर जंग, बेलें मकरजाल की तरह लिपटी हुई। पहला कदम रखते ही एक अजीब गंध, गीली मिट्टी, सड़ी पत्तियां और कुछ सड़ा सा जो सांसों को भारी कर दे। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। नीचे जाती सीढ़ियां, अंतहीन, निगल लेने वाली। सीढ़ियों पर उतरते ही कान के पास धीमी आवाजें, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर बात कर रहा हो। पूजा के कंधे पर ठंडा स्पर्श। वो घूमी, कोई नहीं। रवि ने अंधेरे कोने में एक साया देखा और वो गायब। अचानक टॉर्च बुझ गई। घना स्याह अंधेरा, फोन में नेटवर्क गायब। चारों एक दूसरे से चिपक गए और तभी हवा में तैरती एक उदास धुन, पुराना लोकगीत, किसी रोती आत्मा का। वे नीचे पहुंचे। पानी काला, स्थिर, डरावना। उसमें तारे नहीं बल्कि विकृत चेहरे झनक रहे थे। ऐसा लगा जैसे पानी की गहराई से कोई उन्हें देख रहा हो, बिल्कुल स्थिर मगर जिंदा। पानी की सतह हिली। धीरे धीरे एक सफेद आकृति उभरी। दुल्हन की पुरानी पोशाक, घूंघट के पीछे दर्द और गुस्सा। हवा में उठती हुई वो आकृति, और जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां अंधेरा। एक ऐसी चीख जो आत्मा को चीर दे, बावड़ी की दीवारों से टकराकर लौटती हुई। हंसे, विकृत, क्रूर। चारों के पैरों ने साथ छोड़ दिया। रवि सबसे पहले दौड़ा, बाकी तीन उसके पीछे। सीढ़ियां कांप रही थीं। पीछे से आती चीखें, हंसी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका खेल देख रही हो। ऊपर पहुंचते ही ताज़ी हवा, पर दिल अभी भी बेतहाशा धड़क रहा था। बिना एक शब्द बोले मोटरसाइकिलें स्टार्ट हुईं और वे अंधेरे को पीछे छोड़ भाग गए। उस रात के बाद कुछ बदल गया। अंकित, जो सबसे ज्यादा नास्तिक था, अब हर रात उसी दुल्हन को सपनों में देखता था। चीखें, वही गीत, वही घूंघट। बावड़ी आज भी वही है, खामोश, वीरान। सूरज ढलते ही गांव वाले उस रास्ते से नहीं जाते, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे जिंदा रहती हैं और इंतजार करती हैं